हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, और आई होप, उम्मीद है बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आप सभी के लिए ये वीडियो। क्योंकि देखो, कोई भी बच्चा अगर अच्छा स्कोर करता है तो हर एक इंस्टीट्यूट्स वाला, हर एक सेंटर वाला सभी उस बच्चे का जिक्र करते कि भाई ये हमारे सेंटर से है, ये हमारे यहाँ से है, ये हमारे यहाँ से है। ठीक है, इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की। लेकिन जो बच्चा 1-2 नंबर से रह जाता है, या जो बच्चा एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाता, मेहनत उसने बहुत अच्छी की है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे हमारा जो माइंड सेट है वो अलग ही होता है, जिसकी वजह से 3-4 क्वेश्चन तो हमारे पक्का श्योर है जो गलत होने हैं। तो मेहनत में कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं लक की वजह से, या किस्मत हमसे कुछ और चाहती है इस वजह से, या कोई भी आप उसका अदर फैक्टर लेके चल सकते हो। ठीक है, उस वजह से कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो उन बच्चों को ये नहीं माना जाता, कोई ये नहीं कहेगा कि इन बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी लेकिन फिर भी रह गए। ठीक है, कोई उनका नाम नहीं लेगा, कोई उनके सेंटर, कोई एकेडमी, कहीं पर भी उनका जिक्र भी नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जिक्र उन्हीं का किया जाता है जिनको कामयाबी हासिल होती है। लेकिन बहुत सारे नाकामयाब जो बंदे हैं, ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने स्ट्रगल नहीं किया, स्ट्रगल किया, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी किस्मत मान के चल सकते हो, या फिर उन्होंने लास्ट मोमेंट में हार मान ली, ऐसा भी हो सकता है। कई बार क्या होता है, हमने बहुत ही अच्छी तैयारी की, बहुत अच्छी तैयारी की, लेकिन हम 1-1 2-2 नंबर से रह जाते हैं, और फिर हम ये मानकर, हार मानकर बैठ जाते हैं कि अब हमसे नहीं होगा, अब हमारी तो किस्मत में ही नहीं है। अरे भाई, क्या पता ये लास्ट आपकी हार हो। ठीक है, क्या पता ये आपकी इससे भी आगे, इससे भी अच्छी आपकी जो है जॉब आपको मिलने वाली है, इससे भी अच्छा आपके लिए रास्ता तैयार है, लेकिन आप वहीं पर बैठ गए। जब आगे आप चलोगे ही नहीं तो वो रास्ता क्या करेगा? ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यही है, जिन बच्चों के स्कोर कम हैं वो अब उसी बात को लेकर ना बैठें। ये ना हो कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा, अब आगे कुछ नहीं होगा, हमारा तो मजाक बन गया है, सब कह रहे हैं कि बन रही थी। और लड़कियों के लिए तो खासकर, क्योंकि बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों को साइड में रखना होता है, बहुत सारे जो जिनके बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों की जो आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, उनको साइड में रखकर हमें तैयारी करनी होती है। तो फिर वो यही कमेंट सुनने को मिलता है कि बन गई हेडमास्टरनी, बन गई ये, अब क्या करेगी, अब भी तो यही काम करना है, पहले कम से कम अच्छे से कर लेती, बच्चों का फ्यूचर ख़राब कर दिया, ये है वो है, बहुत सारे कमेंट सुनने को मिलते हैं। तो इसीलिए इसका मतलब ये नहीं है कि भई हमने तैयारी नहीं की, या 1-2 नंबर से रह गए तो इसका मतलब ये है कि भई हम कभी भी अच्छी जो है जॉब ले ही नहीं सकते। ठीक है? तो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखना है आपको, हमेशा आपको सिर्फ़ ये रखना है कि भई क्या पता इससे भी अच्छी लाइन मेरे लिए तैयार बैठी है। ठीक है? क्योंकि बार-बार इस चीज़ को वही समझ सकता है जो इस रास्ते से गुज़रता है। और क्योंकि मैं हमेशा अपना एक्सपीरियंस इसीलिए देती हूँ, क्योंकि देखो, एक एज होती जाती है तो सभी को ये डर रहता है कि भई एज बढ़ रही है और कहीं पर भी जॉब नहीं मिल रही। ठीक है? और टीचिंग लाइन में तो ये बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आपको हार नहीं माननी है। अब आप ये देखो कि आपने जब स्टार्टिंग में एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद जब भी आपने एग्ज़ाम दिया, आपका जो लेवल है वो कितना इंक्रीज़ हुआ है, आपकी नॉलेज का लेवल कितना इंक्रीज़ हुआ है। तो गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ नहीं है, प्राइवेट फील्ड में भी आप अच्छा काम कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जितनी आपकी नॉलेज होगी उतनी ही आपकी वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी। फर्स्ट हमें, जब तक हमारी एज है, हमें ट्राई करना है कि भाई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। जब नहीं मिलती है तो हम देखेंगे कि हमारे पास नॉलेज इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि भाई कहीं भी अगर हम प्राइवेट फील्ड में भी जाते हैं तो गवर्नमेंट जॉब जितनी सैलरी तो हमें मिल जाएगी। सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर ये बात रहती है कि अगर गवर्नमेंट जॉब आपके पास हो जाती है तो आपके पास एक सेफ्टी हो जाती है कि इन केस अगर
इन केस अगर कुछ मिस हैपनिंग या फिर कुछ भी अदर फैक्टर्स जो है इसको इफ़ेक्ट नहीं करते। गवर्नमेंट जॉब में सिर्फ से यही मेन वो होता है पैसों का। तो आपको प्राइवेट फील्ड में पैसे आपको ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट भी बहुत ही ज़्यादा करने पड़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है निराश ना हो, निराश होकर अपनी पढ़ाई को ना छोड़े। और जो बच्चे कम कम स्कोर आ गया अब क्या करें, अब मजाक बनेगा, अरे मजाक तो उनका बनेगा जो मेहनत ही नहीं करते हैं। ठीक है, सिर्फ अपने आप को धोखे में रखते हैं। आपने मेहनत की है, आप खुद को आपको पता है कि आपने कितनी मेहनत की है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि भाई कहाँ पर मेरी वीकनेस रही, कहाँ पर मैं कमज़ोर रही, किस फील्ड में मैं कमज़ोर हूँ। इंग्लिश सेक्शन मेरा वीक है, हिंदी सेक्शन मेरा वीक है, या फिर मेरी सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर नहीं है। तो आपको अपनी वीकनेस को देखना है और फिर उसको अपनी स्ट्रेंथ बनानी है। ठीक है, क्योंकि देखो कई बार जो हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है। हमने भी सोचा था कि भाई बीएड कर ली अब गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, लेकिन कई बार हारने के बाद, ठीक है, कई बार हारने के बाद फिर उसके बाद जो है जेआरएफ होने के बाद ये भी नहीं था कि भाई पीएचडी में एडमिशन लेना है या फिर मुझे डॉक्टर वगैरह अपने नाम के आगे लगाना है। जी नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा तैयार रहता है। ठीक है, और अगर वहीं पर हार मान के बैठ जाते कि भाई मेरा तो नहीं हो रहा, मेरे तो मार्क्स हमेशा फर्स्ट एग्ज़ाम दिया उसमें बढ़ गए, सेकंड एग्ज़ाम दिया उसमें बढ़ने की बजाय कुछ ना कुछ कम हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, जबकि मेहनत उससे ज़्यादा हो रही है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे जो मेन रीज़न था वो क्या था कि भाई हमने जो और भी आगे अभी जाना है, अभी हमारी किस्मत हमें और भी आगे लेके जाना चाहती है। और इसी वजह से जेआरएफ हो गया, फिर पीएचडी में एडमिशन ले लिया, और अब जो है जो एग्ज़ाम होता है भाई दे रहे हैं, हो जाता है द बेस्ट है। नहीं तो वही है कि भाई और भी बहुत सारे रास्ते हैं, आपको सजेशन दे रहे हैं तो आगे आपको सजेशन देते देते हमें भी ये हो जाता है कि हाँ और भी बहुत कुछ है। और इसीलिए हमेशा मैं पॉजिटिव रहने की बात इसीलिए कहती हूँ क्योंकि जब मैं आपको रिमाइंड करवाती हूँ तो मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस अंदर से अपने आप ही हो जाता है। कई बार जो है जैसे मेरा केवीएस का रह गया था, मैंने बताया था भी कुछ ही स्कोर से केवीएस का रह गया था। ठीक है, एनवीएस में इंग्लिश क्वालिफाई नहीं हो पाया था। तो बहुत सारे बच्चों के नेगेटिव कमेंट भी आए, बहुत सारे बच्चों के पॉजिटिव कमेंट भी आए, लेकिन हमने नेगेटिव कमेंट को एक साइड में रख के पॉजिटिव कमेंट्स को अपना सहारा बनाया। ठीक है, और आगे बढ़ने की सोची। और जो अगर वहीं पर हार मान के बैठ जाते तो आई थिंक इतना नहीं हो पाता। और अब जो है बहुत ही अच्छी सिचुएशन में बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी जो नॉलेज है उसको इंक्रीज़ कर पा रहे हैं। आप जैसे जो बच्चे हैं उनको सजेशन दे पा रहे हैं। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न यही है कि हमने कभी भी हार नहीं मानी, हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि भाई अब हमारा रास्ता जो है बंद हो गया है। और आपको भी यही सलाह देते हैं कि एक अकेली एक हार के बाद आप ये मत मान लेना कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा, हमारी किस्मत में तो गवर्नमेंट जॉब है ही नहीं। सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ ट्राई करना है, जब तक ट्राई करना है जब तक कि आपकी एज है, जब तक आप कर पाओ। ठीक है, लास्ट मोमेंट में जाके कभी भी हार नहीं माननी है। बिल्कुल 100% श्योरिटी है, चाहे आप लिखवा के ले लो। अगर आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से किसी भी चीज़ को पाने के लिए अगर जिद्दोजहद और अच्छी मेहनत करते हो तो कोई नहीं रोक सकता आपको उस चीज़ को पाने के लिए। जब भी आपका मन ये गवाही दे कि भाई 100% मैंने मेहनत की है, 100% मैंने अपना एफर्ट्स लगाया है, अब मुझे यहाँ से इसे अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता, तो 100% श्योरिटी है उसे आप पा कर रहते हो। ये है कि भाई कोई कम टाइम में पा लेता है, कोई ज़्यादा टाइम में पा लेता है, और जो कम टाइम में पाता है उसको उस चीज़ की इम्पोर्टेंस का इतना पता भी नहीं होता, और जिसको उसे पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है तो उसे उस चीज़ की इम्पोर्टेंस का पता होता है। अब हमसे कोई पूछे, जिस बच्चे ने बहुत सारे अटैम्प्ट किए और कोई भी अटैम्प्ट में अगर उसको सक्सेस नहीं मिलती है और उसे इतने सारे नेगेटिव रिजल्ट्स आने के बाद अगर उसे सक्सेस मिलती है तो वो क्या कहेगा कि भाई गवर्नमेंट जॉब पाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और जिसने इतने सारे अटैम्प्ट करने के बाद भी नहीं मिली तो वो क्या कहेगा कि भाई गवर्नमेंट जॉब पाना तो एक
नेगेटिव थॉट ही वो दे पाएगा कि भाई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती ऐसे, पैसों से मिलती है गवर्नमेंट जॉब, पैसे चाहिए आपको। लेकिन वो ये नहीं देखता भाई आपने स्ट्रगल कितना किया है, आपने मेहनत कितनी की है। और जिसको स्टार्टिंग में ही, जिसके लक ने भी साथ किया दिया, जिसने मेहनत भी अच्छी की और स्टार्टिंग में ही गवर्नमेंट जॉब पा ली, तो वो यही कहेगा कि भाई बहुत ही ईजी है, आपको सिर्फ 1 साल मेहनत करनी है। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपकी एज कम है और अभी आप जो है पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन करके निकले हो, तो आप बहुत ही अच्छे समय में हो, जहाँ पर आप 100% श्योरिटी, बहुत ही कम एफर्ट्स के साथ जो है जॉब पा सकते हो। हमें ज़्यादा टाइम क्यों लगता है? हमें ज़्यादा टाइम इसीलिए लगता है क्योंकि घर वाले जल्दी शादी कर देते हैं, फिर उसके बाद कई साल गैप आ जाता है, पढ़ाई से टच हट जाता है, क्यों बच्चे वगैरह हो जाते हैं और फिर उसके बाद उनको पालने में टाइम लग जाता है। और जब तक हम ये सोचते हैं कि भाई हमें भी कुछ करना है, तो वो जो गैप है, वो जो 3-4 साल का जो गैप है, उसे भरने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। और इसी वजह से जो बच्चे ये कहते हैं ना कि भाई इतनी एज हो गई अब तक जॉब नहीं मिली, उसके पीछे ये गैप है जो 3-4 साल का, वही मेन रीज़न होता है। क्यों? क्योंकि जो नई जनरेशन आ रही है, जितनी जितनी एज बढ़ती जा रही है, उतनी जो माइंड की कैपेसिटी है वो भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो छोटे छोटे बच्चे बहुत जल्दी याद कर लेते हैं, लेकिन हमसे नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि जो बीच में जो रूटीन था, जो रह गया, जो बीच का गैप पीरियड था, उसको फुलफिल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको हम पूरा नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को ध्यान में रखना है, हार नहीं माननी है और लगे रहना है। ठीक है, और एट लास्ट वही बात कहूँगी, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और जो आपका जो रास्ता, एक रास्ता बंद हुआ है, तो बहुत सारे रास्ते आपका इंतज़ार कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको चलना है, आपको बैठना नहीं है, आपको हार नहीं माननी है। और ये वीडियो आई थिंक आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर रही होगी। अगर आपकी माइंड में थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी आई है, तो जो हमारा वीडियो बनाने का पर्पस था वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो जब हमने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया और अब बोलने में थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा चेंजेस, हमें भी पता है बहुत सारे ज़्यादा चेंजेस आते हैं, क्योंकि इतना सारा टाइम हो गया, अब इस चीज़ की हैबिट हो गई। तो देखो, जिस चीज़ को मैं तो यही कहती हूँ भाई, 0% भी नॉलेज नहीं थी ना, तो पढ़ाई के बारे में इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट थे कि भाई बहुत ही ज़्यादा, और ना ही फ़ोन के बारे में तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। लेकिन अब अच्छी खासी वीडियो हम बना पा रहे हैं, वो किस लिए? क्योंकि रूटीन है एक, और रूटीन हर एक चीज़ में आपको एक्सपर्ट बनाता है। तो इसीलिए मैं यही कहती हूँ कि भाई अगर आपको किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट बनना है, तो आपको रूटीन नहीं छोड़ना है। ठीक है, और जो बच्चे ये कहते हैं कि मैम आपका स्कोर कम आया या इतने कम स्कोर कैसे, तो देखो भाई मैं तो उसको अच्छा मानती हूँ। क्यों? क्योंकि अच्छा क्यों मानती हूँ? क्योंकि मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि भाई मैं इस लेवल पे पहुँच जाऊँगी। ठीक है, हर बार मैं अपने आप में बहुत ही इम्प्रूवमेंट देखती हूँ, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखती हूँ। वो सिर्फ़ और सिर्फ रूटीन की वजह से है। तो इसीलिए भई बहुत ही ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंस है जो आपके साथ शेयर करने हैं। बट फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो भी चीज़ें आपके साथ शेयर की जाती हैं बिल्कुल रियलिटी शेयर की जाती है। ऐसा कोई नहीं है कि भई पहले, मतलब जो भी माइंड में आया, जो भी ये सोचते हैं कि भई कुछ ना कुछ बच्चों के माइंड में पॉजिटिविटी आनी चाहिए, थक हार के ना बैठे। ये ना सोचे कि भई आपसे नहीं हो पाएगा, बहुत सारे मज़ाक बना रहे हैं, वो पता नहीं क्या कह रहा है, ये पता नहीं क्या कह रहा है। अगर ज़्यादा सबकी सुनोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। हाँ, सुनो, लेकिन जो आपको पॉजिटिव वे में लेके जाए, जो आपको, जिनकी सलाह आपको आगे लेके जाए उनकी सुनो। जो आपको पीछे धकेलते हैं, इसका मतलब वो आपके लिए खास नहीं है, और जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं उनकी सुनने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपकी दूसरों की सोच से आप पीछे ना हटें। ठीक है, आप आगे जाएँ और उन्हीं सोच को अपने साथ में लेके जाएँ जो आपको आगे लेके जाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। और हाँ, एक आपका मोटिवेशन हमेशा बनाए रखें कि जब आपकी जॉब मिलेगी, तो आपकी लाइफ में जो चेंजेस होने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा
अच्छे होंगे, आपकी लाइफ, आपके बच्चों की लाइफ, सबकी लाइफ चेंज करके रख देंगे। यही आपके लिए मोटिवेशन का काम करेंगे। हमेशा इस चीज़ को ज़रूर सोचिएगा और फिर देखिएगा आप डबल एनर्जी के साथ मेहनत कर पाओगे। सो थैंक यू सो मच इतनी मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू। और जो आप सपोर्ट दे रहे हो उसके लिए भी बहुत ही थैंक यू सो मच। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। और अच्छे से कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और कोई गलत बात भाई स्लिप हो गई हो, कोई निकल गई हो, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि पहले से सोच के नहीं बैठते कि क्या बोलना है क्या नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ जो आपके कमेंट आते हैं उनका जवाब देने के चक्कर में जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है कि भाई बच्चों को मोटिवेट किया जाए, वही आपके साथ शेयर की जाती है। सो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरी देखने के लिए। और प्लीज़ जो बच्चे कम स्कोर आए हैं, अब जो है ये ना सोचे कि भाई अब कुछ नहीं होगा, बस मैम अब तो हमसे आगे कुछ ना हो पाएगा। खाली ना बैठे अपने अब डीएसएसबी की भी वैकेंसी आ गई है भाई, तो आप उसकी तैयारी तो देखो। एक रास्ता बंद होता तो दूसरा अपने आप ही खुल जाता है। अब डीएसएसबी की वैकेंसी आ गई, उनकी तैयारी में लग जाओ, ठीक है। जल्द ही फिर केवीएस की आ जाएंगी, कहीं ना कहीं ज़रूर होगा, ठीक है। तो तैयारी में लगे रहिए, बस सिर्फ तैयारी में कमी नहीं आनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच, वरना पता नहीं अब मैं क्या, आगे लंबी ही वीडियो होती जा रही है। तो पॉजिटिविटी के लिए ये बहुत सारी ये बातें ज़रूर माइंड में रखें। सो थैंक यू सो मच।